मोहब्बत के साथ में तमाम लोग तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। मैं नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार अपने पीर और मुर्शिद के कलाम के पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाएं, आपकी समझ में आए तो सुभान अल्लाह से नवाज दें। कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाजुल के बंदे का देखेंगे सबो, थाम करे उनका दामन में चले जाएगा। पर ये नाजुल के बंदे का देखेंगे सबो, थाम करे उनका दामन में चले जाएगा। मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। रब सल्लिम वो फरमान वाले मिले, क्यों सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे। रब सल्लिम वो फरमाने वाले मिले, क्यों सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे। पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो आपकी अपनी तरफ माइल करने के लिए मैंने चंद अशार पढ़े। अब पूरी गुफ्तगू को आप हज़रात समाअत करें। उर्से पाक में आप आए हैं, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द। और रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो लोगों को फायदा पहुंचाए, वो जमीन में बाकी रहता है। मतलब क्या है, आज हम जिनके उर्स में आप आए, हम और आप आए हैं, आप देखो 130 साल हो गए उनको दुनिया से पर्दा किए हुए। आज अगर हम दुनिया
का जायजा ले, अपने हालात का जायजा ले, तो वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कमाने के लिए कोई सऊदी जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई कतर जाता है, कोई अपनी औलाद के लिए कमाने के लिए मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, अल्लाह की मर्जी से अगर वही औलाद दुनिया से चली जाए या बाप दुनिया से चला जाए, तो ये हालात आज हमारे मुआशरे के हो गए हैं कि 1-2 साल नहीं गुजरते औलाद अपनी बाप की कब्र को भूल जाती है, बाप अपनी औलाद को भूल जाता है। अगर शौहर दुनिया से चला जाए तो बीबी शौहर को भूल जाती है, बीबी दुनिया से चली जाए तो शौहर अपनी बीबी को भूल जाता है, बाप अपनी औलाद को भूल जाता है, दोस्त अपने दोस्त को भूल जाता है, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है। आज हम दुनिया का जायजा लें, 1-2 साल में हम अपने अजीजों को भूल जाते हैं, लेकिन क्या वजह है? गौसे आजम को पर्दा किए हुए 1000 से ज्यादा का जमाना गुजर गया, गरीब नवाज को पर्दा किए हुए तकरीबन 800 साल का जमाना गुजर गया। आप देखो सैयद सालार मसूद गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1000 से ज्यादा का वक्त गुजर गया, शाहमदार को पर्दा किए हुए कई सौ साल का वक्त गुजर गया। आप जरा दुनिया का जायजा लीजिए, शाहजी मियां को पर्दा किए हुए तकरीबन 120 या 21 साल का वक्त गुजर गया। हिदायत शाह वली को पर्दा किए हुए तकरीबन 130 साल हो गए। आला हजरत को दुनिया से गए हुए तकरीबन 106 या 7 साल हो गए। क्या वजह है कि आज तक हम इन अल्लाह वालों को नहीं भूले? आज बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है। अरे इंसान दुनिया से चला जाए, दुनियादार इंसान दुनियादार को भूल जाता है, लेकिन आज तक हम अल्लाह वालों को क्यों नहीं भूले? लॉकडाउन भी लगा लेकिन फिर भी अल्लाह वालों का उर्स मनाया गया। आप जरा जायजा तो लीजिएगा, आज तक हम अल्लाह वालों को क्यों नहीं भूले? तो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। फिर जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उन्हें याद करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उनका तस्करा करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उन्हें याद करते रहते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, इमाम गजाली ने फरमाया, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। अरे मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, सबका मरना बराबर नहीं है, सबका दुनिया से जाना बराबर नहीं है। अरे जुआरी की मौत पे कौन रोएगा? शराबी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा? अरे अय्याश की मौत पर कौन आंसू बहाएगा? जो दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जे करे उसके लिए कौन आंसू बहाएगा? जो दूसरों के मकानों पे कब्जा करे उस पे कौन आंसू बहाएगा? जो पड़ोसियों को गालियां दे उसकी मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अरे जो पड़ोसियों का हक मारे उसकी मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अरे जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे उसकी मौत पे कौन आंसू बहाएगा? जो वलियों की शान में गुस्ताखी करे उसकी मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अरे जो नबी का गुलाम बन के जाता है, इधर जनाजे उठते हैं उधर लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जो नबी का वफादार बन के जाता है, इधर जनाजा उठता है उधर लोग आंसू बहाते हैं। अरे इधर नबी के गुलाम का जनाजा उठता है, उधर इमाम साहब कह देते हैं कि लहिद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। इस दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। आज हम अपने नौजवानों को देखते हैं, कभी कभी आंखों से आंसू निकलते हैं। हमारे नौजवानों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? किसी की जिंदगी गाने सुन करके गुजर रही है, किसी की जिंदगी फिल्में देख करके गुजर रही है, कोई कानों में ब्लूटूथ
ब्लूटूथ लगा करके गाने सुन रहा है, कोई कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनता हुआ नजर आता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैंने बच्चों को भी दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने जवानों को भी दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने उम्र दराजों को भी दुनिया से जाते हुए देखा। वो बाप जिसकी एक ही औलाद थी उसे भी मैंने दुनिया से जाते हुए देखा। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर और न एक सेकंड उधर। जिस वक्त में अल्लाह ने तुम्हारी मौत लिखी है उसी वक्त ये दुनिया छोड़ करके जाना है। जब नेक और बद हर एक को मरना ही है, तो क्यों ना हम इस हाल में दुनिया से जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो, हमारा खुदा हमसे राजी हो, हमारे पैगंबर हमसे राजी हो। और जब हम दुनिया से जाएं तो एक मोहल्ले के लोग खड़े होकर ये कह दें, गद्दार का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, नबी के गुलाम का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले इस दुनिया में आए, बड़ी बड़ी दौलत वाले इस दुनिया में आए। तुम शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम का नाम सुना होगा। दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। 1700 साल दुनिया में जिया, 12,000 कुंवारी लड़कियों से शादी की, 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए। उसके खजाने की चाबियां 400 खच्चरों पे लादी जाती थी। जब टैक्स लेने निकलता था तो मजाल नहीं दुनिया के किसी इंसान की उसके सामने आ जाता। लेकिन जब खुदाई का दावा किया, मेरे रब ने कैसा उसको मारा, जरा तारीख उठा करके देखो। लश्कर के साथ जंगल में जा रहा था, लश्कर दूसरी तरफ निकल गया, ये तन्हा अकेला एक दूसरी जानिब निकल गया। और भूख लगी, पैर रगड़ रगड़ करके जमीन पे दुनिया वालों को एक पैगाम दे करके गया, ऐ लोगों मेरी 12,000 मैंने कुंवारी लड़कियों से शादी की, 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए, 1700 साल दुनिया में जीने के बावजूद न मेरी दौलत मेरे काम आई, न मेरी औलाद मेरे काम आई, न मेरा पैसा मेरे काम आया, न मेरी बीबियां मेरे काम आई, न मेरा लश्कर मेरे काम आया। आज मैं भूखे पेट दुनिया से जा रहा हूँ। तुम दुनिया के चक्कर में मत फंस जाना, तुम दुनिया के चक्कर में मत आ जाना। शेख शादी फरमाते हैं, जहाँ ऐ बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहाँ आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बल मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कश्चू तू परवर दो कुछ कुछ आहेंगे रफ्ता न जाने पाक जे बरतख्त मुर्तन जे बर्रुए खाक। शेख शादी फरमाते हैं, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं। तो मोहब्बत खुदा से करो, मोहब्बत अपने रब से करो, प्यार अपने रब से करो जो अपने बंदे को अपने बंदे से इतनी मोहब्बत फरमाता है। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार अपने बंदे से फरमाता है। उस रब को याद करो जिस रब ने तुमको जिंदगी दी, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको आंखें सलामत दी, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको कान सलामत दिए, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको पैर सलामत दिए, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको हाथ सलामत दिए, उस रब को याद करो जिस रब ने हार्ट दिल हमको सलामत दिया, उस रब को याद करो जिसने किडनियां हमको सलामत दी, उस रब को याद करो जिसने हमको ज़हन सलामत दिया। उन लोगों को देख लिया करो जिनके पैर सलामत नहीं है, जिनके हाथ सलामत नहीं है, जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है। दिल करता है अपने बीवी बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने घर वालों का चेहरा देख लेता। कितने अरमान मचलते हैं, तुम अल्लाह का शुक्र तो अदा करो। आज कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अफसोस होता है मुसलमानों के ऊपर कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हमारे नौजवानों का क्या हाल था। क्या समझते हो मरने के बाद कब्र में नहीं जाना है? क्या वहाँ अपने नबी को चेहरा नहीं दिखाना है? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? अरे चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में अगर हमारे आका ने चेहरा फेर लिया तो फिर कब्र में कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को आला हजरत ने यूं कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीमान है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव ऐन मझधार है क्या होना है। आज हम दुनिया में फंस करके रह गए, अपने रब को भूल गए, अपने रसूल को भूल गए, अपने पैगंबर को भूल गए, हम औलिया किराम के फरमान को भूल गए। कभी सोचा है इन वलियों ने जिंदगी कैसे गुजारी? या गौसे आजम के पास
औलाद नहीं थी? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं थी? अरे गौसे आजम की 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। क्या उनके घर का गुजारा कैसा चलता था? आज 2-3 बच्चे हमारे यहाँ पर हो जाए, हमको जहन में फिक्र लाहिक हो जाती है, इनकी शादियां कैसे करूंगा, इनके लिए कमा करके कैसे लाऊंगा। हालात आज हमारे घरों के ये होते जा रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम की 49 औलाद और 4 बीबियां, हमने पूछा घर का गुजारा कैसे होता है, तो कुरान की आयत करीमा ने हमें एक पैगाम दे दिया कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं। तो भरोसा रब की जात पे करो, भरोसा अल्लाह की जात पे करो। ये औलिया किराम ने अपने रब की जात पे भरोसा किया, इसलिए दुनिया आज इनको याद। जो अल्लाह को याद किए बिना दुनिया से चला जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं, और जो अल्लाह को याद करके दुनिया से जाता है, लोग उसे याद करते हैं। इन औलिया किराम ने क्या किया अपनी जिंदगी में? कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं था, बस बैठे रहे, एक कमरे में बैठे रहे, और आज लोग कहां से खिंच करके इनके आस्थाने पे आते। हम सो के उठ भी नहीं पाते और कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते। लोग लाखों रुपये खर्च करके गौसे आजम के आस्थाने पे जा रहे हैं, लोग हजारों रुपये खर्च करके शाहमदार के आस्थाने पे सिर्फ हाजिरी देते। वजह क्या है? कभी सोचा है आपने? मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। औलिया किराम को जो हम याद कर रहे हैं, ये अपने रब से डरते थे, दुनिया में किसी से नहीं डरते थे। और जो अल्लाह से डरता है फिर सारी खुदाई उससे डरती है, वो किसी से नहीं डरता। आप देख लो दुनिया में हम आए हैं, आज हमारी जिंदगी के हाल ऐसे बन गए। कुरान में रब फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। आज माल की ज्यादा तलबी ने हमको गाफिल रखा। मकान बन गया, अब इसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया, इसमें टाइल लग जाए, टाइल लग गई, अब इसके अंदर पत्थर लग जाए, पत्थर भी लग गया, फोर सीलिंग हो जाए, फोर सीलिंग भी हो गई, अब अलग अलग किस्म की लाइटें लग जाए। जो हमारी कीमती जवानी थी वो हमने मकान की नजर कर दी, मस्जिद सूनी कर दी। जब बुढ़ापे में पैर की उंगलियों ने जवाब दे दिए, जब हाथ की हड्डियों ने जवाब दे दिए, तब चले हम मस्जिद की तरफ। जो जवानी का आलम था, बुजुर्गों ने कहा था कर जवानी में इबादत का हिडी अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। अरे जिम के अंदर जाकर के नौजवानों 50 किलो वजन उठा लेना बहादुरी नहीं है, फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है, तब बहादुर माने जाओगे। इतना याद रखना, अपने रब को याद करके दुनिया से जाओ। हमने देखा है औलाद माँ बाप को 1-2 साल में भूल जाती है। बड़े बड़े अजीज दुनिया से चले गए, बस चंद दिन आंसू बहाए जाते हैं, फिर उसके बाद वही कुसुम कुर्सी का आलम है। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के इंसाले सवाब करेगी? नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा अपनी नेकी खुद करके जाओ। इल्मी साहब फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने का फर्जे ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। वो हुसैन
जिन्होंने करबला के मैदान में आखिरी सजदा अदा करके दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वो हुसैन से मोहब्बत करने वालों, सच्ची मोहब्बत तभी होगी जब हुसैन की अदाओं को अपनाओगे, हुसैन के बताए रास्ते पे चलोगे, हुसैन के बताए तरीके पे चलोगे। विलायत करामत दिखाने का नाम नहीं है, विलायत इस्तिकामत का नाम है, विलायत इस्तिकामत का नाम है। जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया ये तमन्ना लेकर के कि मैं जब कोई करामत देखूंगा हजरत से तब मुरीद होऊंगा। कई साल तक रहा और जब कोई करामत नहीं दिखी तो चलने लगा। अल्लाह के वली ने बुलाया, इधर आओ। आया, पूछा कैसे आए और कैसे जाने लगे। कहता है हुजूर मुरीद होने आया था आपका, मैंने सोचा कोई करामत देखूंगा तब आपका मुरीद होऊंगा। फरमाया देखी? कहा नहीं देखी। फरमाया क्या मैं तुझे हवा पे उड़ के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा? बोला मैं तो करामत ही समझूंगा। फरमाया तो जितने ये परिंदे उड़ रहे हैं तेरे नजदीक तो बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया पानी पे चल के दिखाऊं करामत समझेगा? उसने कहा जी हुजूर पानी पे चल के दिखाओगे मैं तो करामत ही समझूंगा। फरमाया ये मेंढक और मछलियां जो पानी में तैर रही हैं ये तेरे नजदीक बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया ये बता इतने साल से तू हमारी बारगाह में है, क्या तूने कभी हमारी नमाज कज़ा होते हुए देखी? क्या कभी हमने नमाज छोड़ी? क्या नबी की सुन्नतों से हटके हमने कदम रखा? कहा नहीं, हमेशा आपको नबी की सुन्नतों पे अमल करते हुए पाया, हमेशा आपको नमाज की पाबंदी करते हुए पाया, फराइज के साथ साथ आप नवाफिल भी पढ़ते हो ये भी मैंने पाया। फरमाया सबसे बड़ी करामत तो यही है कि हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं, इससे बड़ी करामत क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। तो पता चला जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत का पाबंद होता है, जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत पे अमल करने वाला होता है। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो ऐसे ऐसे पीर भी आज हमको दुनिया में मिलेंगे कि जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते और हम जो है उनको बहुत बड़ा पीर समझते हैं। लेकिन याद रखना नमाज फर्ज़े आइन है, हर मुसलमान पे फर्ज है, अलग अलग फर्ज है। इबादतें बदनिया जो होती है वो किसी बंदे की तरफ से कोई बंदा अदा नहीं कर सकता। इबादतें बदनिया जो है नमाज है, रोजा है, ये कोई बंदा दूसरे के बदले रख नहीं सकता क्योंकि हर एक पे अल्लाह ने अलग अलग फर्ज की है। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, नमाज मेरे नबी पे माफ नहीं है, गौसे आजम पे माफ नहीं है, गरीब नवाज पे माफ नहीं है, शाह मदार पे माफ नहीं है, शाजी मियां पे माफ नहीं है, इमाम अहमद रजा खान पे माफ नहीं है। तो आप जरा सोचिए तो सही, जो नमाज छोड़ के कहे कि मैं अल्लाह का वली हूं तो बताओ नमाज छोड़ करके अल्लाह का वली बताने वाला वो अल्लाह का नेक बंदा कैसे हो सकता है? ये औलियाए किराम जो आज जिनको दुनिया याद कर रही है इन्होंने नवाफिल पढ़े हैं, फराइज के अलावा नवाफिल पढ़े हैं। हदीस पाक में है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। अल्लाह फरमाता है फिर वो मेरी आंख बन जाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। पता चला ये पैर का जो मामला है, हाथ का जो मामला है, ये पैर तो उस वली के होते हैं लेकिन ताकत खुदा की होती है, आंख तो उस वली की होती है लेकिन इसमें जो जलवा होता है वो खुदा का होता है। मैं मेरे प्यारे मुसलमानों, इन औलियाए किराम ने अपने रब को राजी किया है, अपने रसूल को राजी किया है, इसीलिए दुनिया आज इनको याद कर रही है। तो अपनी आखिरत को याद करो, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरत उस्मान गनी को देखो, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की
बशारत दी, दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान गनी के ताल्लुक से दुआ करके कि मेरा उस्मान नफल ना भी पढ़े तब भी उससे कोई मुआखजा नहीं होगा। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होकर इतना रोते कि आंखों से आंसू निकलने लगते और आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो कब्र को देख करके? तो उस्मान गनी कहते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। आज हम कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। कभी बरसात का जब मौसम आए तो कब्रिस्तान के अंदर आकर के देख लेना, मिट्टी का कोई कॉलम खड़ा हो या सीमेंट का कोई कॉलम हो, उस पर आकर के देख लेना बारिश की वजह से जमीन के कीड़े ऊपर आ जाते हैं। कभी उन कीड़ों की तरफ देख लेना, कैसा कैसा कीड़ा जमीन के अंदर है और जिस्म के इंसान का क्या हाल करता होगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ पर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा, जहाँ जहाँ तो कोई इन्वेटर का इंतजाम होगा, जहाँ जहाँ तो लाइट का कोई इंतजाम होगा, वहाँ कब्र में हमने काली कोठरी में उजाले के लिए क्या इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब इंसान नमाज पढ़ता है और जब आज़ाए वुज़ू नमाज में जो आज़ा धोए जाते हैं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वो आज़ा जो वुज़ू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। उन आज़ा से कब्र में रोशनी फूटेगी। नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। आज हम तो दुनिया में आकर के ऐसे घिर गए, दुनिया के अंदर बस माल जमा करना है। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो जाए, बस माल बढ़ता चला जाए, उम्र बढ़ती चली गई, बीमारियां लगती चली गई। कुरान में फरमाता अल हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। इंसान कब्र के अंदर पहुंच जाता है, फिर अफसोस का हाथ मलता हुआ कब्र के अंदर अफसोस करते हुए रब से कहता है, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। आज हमारी जिंदगी की सांसें चल रही है, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदें वीरान कर दी। मस्जिद के बाहर देखो लोग बैठे रहते हैं और अंदर जाकर के देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी जो 5 वक्त नमाज में आते हैं, वही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हुए नजर आते हैं। क्या तुम्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया था कि चौराहों पे बैठ करके इधर उधर की बातें करो? क्या तुम्हें अल्लाह ने इसलिए दुनिया में भेजा था कि तुम दुनिया में जाकर के इधर उधर की बातें करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करो? कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। अब इबादत के लिए हमें पैदा किया गया, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे कब्र के अंदर? कभी सोचा है प्यारे मुसलमानों, कब्र के अंदर बड़ी सख्तियां है। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा था उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। जहाँ बाप बेटे को दफन करके चला आता है, बेटा बाप को दफन करके चला आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आता है? तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहाँ औलाद बाप के काम नहीं आती है, जहाँ बाप औलाद के काम नहीं आता है, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। इसलिए ये कहते हुए दुनिया से जाओ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह।
तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। अब एक वाक़या बताता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर को मैं खत्म करता हूँ। आओ जरा देखो हालात, वाक़या तवज्जो के साथ मेरी तरफ मुतवज्जे होकर के सुनिएगा। कभी कभी मेरे आका सहाबाए किराम के दरमियान बनी इसराइल के किस्से सुना दिया करते थे। बनी इसराइल के किस्से था तो वो किस्सा, लेकिन जब नबी ने अपनी जुबान से बयान फरमा दिया तो वो हदीस थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेलो तकरीर को हदीस कहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के 3 शख्स थे, 3 नौजवान थे जो बाहर निकले सैर के लिए, घूमने के लिए। अचानक से तूफान आया, सख्त बारिश का मौसम हुआ। तीनों ने मशवरा किया कि चलो ये पहाड़ नजर आ रहा है, इसके अंदर गार है, उस गार में छिप जाते हैं। जब तूफान थम जाएगा, जब बारिश रुक जाएगी, तब निकल करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। तीनों जैसे ही गार के अंदर गए, एक चट्टान टूटी पत्थर की और वो गार के मुंह पे आकर के रुक गई। गार का दरवाजा बंद। चट्टान इतनी वजनी थी, इतनी भारी थी कि तीनों ने ताकत लगाई लेकिन हिला ना पाए। अब परेशान हो गए, अंदर गार के अंदर बंद हैं। अब ऐसी मुसीबत में कौन है जो इनके काम आए? तीनों आपस में बैठ करके मशवरा करने लगे कि जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां दुआ का रास्ता खुला रहता है, और जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां परवरदिगार अपने बंदों के काम आता है। अपनी जिंदगी में कोई अच्छे काम किए हैं, नेक अमल किया है, तो आज उसके वसीले से दुआ कर लो। आप यहाँ उर्स में बैठे हो, यहाँ बैठना अपना रायगा मत समझना। आप अल्लाह के वली के उर्स में आए हो, ये जगह गवाही देगी कि फला वक्त फला टाइम रात के 12 बजे हिदायत शाह वली के उर्स में बैठ करके इन्होंने मौला तेरे और तेरे महबूब का जिक्र सुना है। ये जगह गवाही देगी। ये फरिश्ते जो 2 कांधे पे बैठे हैं, ये फरिश्ते हमारे लिए गवाही देंगे कि किसने जलसे में बैठ करके वाज़ो नसीहत को सुना है। मैं करामतें अगर वलियों की बताऊं तो काफी वक्त हो जाएगा। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, मेरा नाम डालेंगे। मैंने अक्सर औलियाए किराम की शान में तकरीरें की हैं, आप YouTube पे सुन सकते हो। लेकिन कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं नसीहत का, ताकि एक भाई भी अमल कर ले तो मेरा बयान करना कामयाब हो जाए और आपका यहाँ बैठना और सुनना कामयाब हो जाए। तो वो तीनों शख्स गार के अंदर फंस गए, परेशान है, क्या करें? कहा कि अब दुआ करो, अल्लाह ही इस मुसीबत को दूर फरमाएगा, अल्लाह ही हमको यहाँ से बाहर निकालेगा। मेरा रब वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और जब खुदाई का दावा किया तो दरिया के अंदर डिबो करके मार दिया। मेरा रब वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो एक लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा रब वही है, मेरा अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और जब उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई तो एक पैर घोड़े पे और एक पैर जमीन पे रब ने हुक्म दिया रूह निकाल ले इसकी। रूह निकाली, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। 7 जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। अल्लाह अकबर। मेरा रब वही है जिसने कारून को खजाना दिया और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया है, माल रब की बारगाह में खर्च करो, तो एक जुमला बोला था उसने कि अब अल्लाह फकीर हो गया है, अब हमसे माल मांग रहा है, अब अल्लाह गरीब हो गया है, अब हमसे दौलत मांग रहा है। मेरे रब ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। मेरा रब वही है जिसने अबू जहल को सरदारी दी और जब उसने उसके महबूब की शान में गुस्ताखी की तो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने यजीद को शख्सी हुकूमत दी और जब वो तख्त पे बैठा और जब उसने आले नबी को शहीद करवाया तो मेरे रब ने उसे दर्द कौलैंज से मार दिया। मेरा रब वही है, कुरान मेरा फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। के सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिससे चाहता है उसे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है।
और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो तीनों बनी इसराइल के नौजवान परेशान गार के अंदर कहते हैं, अब उस रब की तरफ लौ लगाओ, अब उस रब की बारगाह में लौ लगाओ जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां दुआ का रास्ता खुला होता है। दुआ करो तो सही, दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, दुआ से अल्लाह उम्रें बढ़ा देता है। दुआ करो तो सही। जब वो दुआ करते हैं, कहा हम लोगों ने जिंदगी में जो नेक अमल किए हैं, हम लोगों ने जिंदगी में जो नेक काम किए हैं, उनके वसीले से दुआ तो मांगो। उनमें का एक नौजवान खड़ा हुआ, कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे दिल का राज तू जानता है, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक दिन अपनी बकरियां चराने के लिए ले गया, रात ज्यादा हो गई, बकरियां चराते चराते जंगल में मैं दूर निकल गया। वापस आते आते मुझको रात हो गई और काफी रात हो गई। जब मैं अपने घर पे वापस आया तो मेरे माँ बाप सो चुके थे, मेरे माँ बाप सो गए। मैंने अपनी बकरियों का दूध दुहा और दूने के बाद में मैंने अपनी बकरियों का दूध दूने के बाद में मेरी बीबी मुझसे कह रही थी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरी बीबी मुझसे बोली बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, वो बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी है, ये दूध अपने बच्चों को पिला दो। तो कहता है कि मेरे मौला, मैंने वो दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाया, बल्कि अपने माँ बाप के सरहाने लेकर के दूध का कटोरा लेकर के खड़ा रहा। मेरे माँ बाप आराम करते रहे, सोते रहे, मैं पूरी रात माँ बाप के सरहाने खड़ा रहा। मेरे बच्चे भूख से मेरे कदमों में बिलकते रहे। मेरी बीवी मेरे हाथ जोड़ के कह रही थी कि बच्चों को दूध पिला दो, इनकी भूख देखी नहीं जा रही है, इनका तड़पना देखा नहीं जा रहा है। कहा कि मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, मैंने अपने बच्चों की भूख को प्यास को नहीं मिटाया, बल्कि मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप सोते रहे भूखे और मैं अपनी औलाद को खिलाऊं, इसलिए मैं अपने माँ बाप के सरहाने खड़ा रहा कि पहले मेरे माँ बाप खाएंगे, फिर उसके बाद मेरी औलाद खाएगी। पहले मेरे माँ बाप खाएंगे, फिर मेरे बीवी बच्चे खाएंगे। कहा मेरे माँ बाप की आंख रात के सुबह के वक्त में खुली। मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा बेटा कब से खड़े हो? कहा कि हम तो पूरी रात से आपके सराहने खड़े हैं। माँ बाप की आंखें भीग गईं। अल्लाह अकबर, कहा बच्चों को दूध पिला दिया? कहा नहीं, पहले मैंने सोचा आप दूध पिएंगे, फिर उसके बाद मैं अपने बीबी बच्चों को पिलाऊंगा। अपने माँ बाप को दूध पिलाया, माँ बाप सिकम शहर हो गए, उनका पेट भर गया, फिर वो आराम से लेट गए, फिर अपने बीबी बच्चों को दूध पिलाया। उसके बाद कहता है मौला ये अमल मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है। अगर मेरी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल है तो मौला इस पत्थर को हटा दे। अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि पत्थर चट्टान जो थी वो थोड़ी सी खिसक गई। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने से अल्लाह ताला उम्र में बरकतें देता है। माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने से अल्लाह ताला कारोबार में बरकतें देता है। लेकिन आज हालात ऐसे बनते चले गए, आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा है कि होटलों में वेटरों को टिप देकर के आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा है उम्र के टूरों पे टूर करता नजर आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, उधर बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए तरस रहे हैं और बेटा नैनीताल की ट्रिप पे जा रहा है। इतना याद रखना नौजवानों, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह कारोबार में बरकतें दे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह उम्र में बरकतें दे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे घरों में सुकून नाज़िल फरमाए, तो अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप घर में जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। न जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाती उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं। मैं आया, मुझसे कहा हजरत कारोबार के लिए दुआ कर दो। पीर साहब आए, कहा पीर साहब हमारे घर कारोबार के लिए दुआ कर दो। इतना याद रखना, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद
के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल हो। अपने माँ बाप को राजी, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी है। अल्लाह अकबर। अगर माँ बाप नाराज तो ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। याद रखो बकैनिया कुर्बो जवार से आने वालों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करो। मेरे आका फरमाते हैं जो सुबह को मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले, अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक जिंदा है और एक का इंतकाल हो गया है तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, जब गर्मी की शिद्दत हो आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आराम मिल जाएगा। पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आपको राहत मिल जाएगी। पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आपको सुकून मिल जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है उस दिन धूप भी परेशान करती है, उस दिन गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। शायर कहता है ऐसे या माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे या माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप का साया आंगन से उठ गया ना, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, उस दिन गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करता है। आज नौजवान नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। ये तो हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। कभी नौजवानों तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो उनके चेहरे की सिलवटें देख लिया करो, उनके माथे पे पड़ी हुई झुर्रियां देख लिया करो, उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा कि मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी इस औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो रात के 3 बजे ऑटो रिक्शा पे आकर के देख लिया करो। ये रात के 3 बजे ऑटो रिक्शा टेम्पू चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये ई रिक्शा चलाने वाला रात के 3 बजे आने वाला ये एक बाप ही तो है। रात के 2-3 बजे मौलाना अय्यूब साहब से पूछो कैसी नींद आती है आदमी को। सुबह के वक्त में आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे वक्त में कोई बस लेकर के जा रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई इको चला रहा है, अल्लाह अकबर, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये प्रॉपर्टी बना के देने वाला ये एक बाप ही तो है, ये मकान बना के देने वाला एक बाप ही तो है। अगर 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग मकान बना के देता है। वो अपने लिए बाप कोई कमरा नहीं बना, जानता है ना बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरा सहारा बन जाएगी। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, माँ बाप तीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप झोपड़ियों में रह करके जिंदगी गुजार रहे। और बेटे के कमरे में एसी भी लगा है, बेटे के कमरे में कूलर भी चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी के सामने, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे महबूबे दावर के सामने? कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए हैं? क्या कहोगे उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आए हैं? क्या कहोगे उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं? इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसी को शायर ने यूं कहा था कि बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कहता है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देते।
वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उर्से हिदायत शाह बाबा, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है ये एक बाप है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है एक बाप है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है ये एक बाप है, कोई देखो 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है ये एक बाप ही तो है। अरे बेटों के लिए मकान बना के देने वाला ये एक बाप है, जमीन खरीद के देने वाला ये एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, जिस्म की हड्डियां जवाब दे दे, पैर की हड्डियां जवाब दे दे, तो औलाद अपने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। अल्लाह अकबर। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे, हमारे बच्चे ईद के मौके पे सिवई खाए, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। इसका पता हमें तब चलता है कि बाप अल्लाह की कैसी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि एक बाप क्या होता है। रात में 12 बजे अगर बेटे को बुखार आ जाए, डॉक्टर साहब के घर के चक्कर लगाते हम, डॉक्टर साहब बेटे को बुखार आ गया। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है कि 30-35 साल पहले जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो हमारे बाप, यही हमारा बूढ़ा बाप, आज जिसकी खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज जिसका बुखार हमको अच्छा नहीं लगता, आज जिसका बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, यही हमारा बूढ़ा बाप हमको गोद में लेकर के डॉक्टर के घरों पे गया। यही हमारी माँ जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, वो अपनी चादर अपने बेटे को उड़ा दी सर्दी में, खुद तो ठिठुरती हुई चली गई, लेकिन औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। बारिश आई, छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीग गया बाप, लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। मेरे आका ने उनके वालिद को बुलवाया, वालिद साहब बूढ़े हो गए थे, डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आए, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे का हक क्यों नहीं देते, इसका कौन सा कर्जा तुम्हारे ऊपर आ रहा है। अल्लाह अकबर। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, बूढ़े सहाबी थे, रो के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो वापस मांगता है। या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मैं कमाने जाता था तो मैं जो भी पैसा लेकर आता, मेरा बेटा जितने पैसे खर्च को मांगता मैं अपने बेटे को देता। आज मेरा बेटा मुझे पैसे देता है तो मुझसे वापस मांगता है, मैं पैसे कहीं लेके थोड़ी जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये पैसे मैं इसी की औलाद पे खर्च कर देता हूँ, इसके घर जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों पे खर्च कर देता हूँ। मेरे आका को जलाल आ गया, मेरे आका सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, इज़हब अंता व मालुका ले अबी का। आज इंसान कहता है, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है। देखो हदीस पाक क्या कहती है, मेरे आका ने सहाबी से इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। हम कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन हक हमारे माँ बाप का रहता है। हम कितने भी मकान बना ले, लेकिन मकानों पे हक हमारे माँ बाप का रहता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिसके माँ बाप दुआ दे करके गए, अल्लाह ने उसकी तकदीर बना दी, अल्लाह ने उसकी तकदीर को सवार दिया। और माँ बाप की दुआ से मुसीबतें टल जाती है, माँ बाप की दुआ से बलाएं टल जाती है। अल्लाह अकबर। माँ बाप की दुआ क्या है, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले तो पैर फिसल गया, रब की बारगाह से जवाब मिला, मेरे पैगंबर अब संभल के आया करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला, मैं रात की तारीकी में आया, लेकिन कभी तूने ये नहीं फरमाया मेरे पैगंबर संभल के आया करो। मैं सुनसान जंगलों से होता हुआ आया, तूने कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। आज मौला तूने क्यों फरमाया? रब की बारगाह से जवाब मिला, मेरे पैगंबर जब घर से
निकलते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को इस्तिकामत अता फरमाना। ए मेरे पैगंबर, आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, आज तुम्हारी माँ का विशाल हो गया, इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, माँ की दुआ क्या है? अल्लाह अकबर, मैं आपको बता दूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। आप जब समंदर के करीब घूमने के लिए निकले, आपका लश्कर आपके साथ में था, जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी, इंसानों पर भी आपकी हुकूमत थी, सारी दुनिया पे आपकी हुकूमत थी। जब समंदर के किनारे आप पहुंचे, आपने जिन्न को हुक्म दिया समंदर के नीचे कोई अजीब चीज देख करके आओ। जब वो समंदर के अंदर गए तो एक सब्ज गुंबद था समंदर के अंदर, उस गुंबद को निकाल करके बाहर लाए, चारों तरफ से उसके दरवाजे, लेकिन समंदर के अंदर था, कुह में, समंदर की गहराई में वो गुंबद था, लेकिन उसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं गया। ये पानी को अंदर न जाने देने वाली जात कौन सी है? यही जात तो मेरे परवरदिगार की जात है, जिसने पानी को गुंबद के अंदर जाने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, उसके अंदर एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है, एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब वो नमाज से फारिग हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कब से इबादत कर रहे हो? उसने बताया कि मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से इबादत कर रहा हूँ, 2000 साल के करीब। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हें ये मर्तबा कैसे मिला, तुम्हें ये शान कैसे मिली? तो उसने बताया मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी, मेरी माँ की आंखों की बीनाई चली गई थी, मैं अपनी माँ को अपनी पीठ में सवार करके अपनी माँ को घुमाता रहता था, उसे खिलाता था, अपनी माँ को अपने हाथों से लुक़मे उसके मुंह में डालता था। जब मेरी माँ दुनिया से जा रही थी तो ये दुआ दे के गई थी, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र को बढ़ा देना, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र को बढ़ा दे। अल्लाह अकबर, कहा कि ये दुआ दे करके मेरी माँ मुझे गई, मैं उसको दफन करके आया, समंदर के किनारे पहुंचा तो ये गुंबद मैंने देखा, इसके अंदर मैं चला गया, ये गुंबद समंदर के अंदर चला गया और मैं वही अल्लाह की इबादत करता हूँ। कहा तुम्हें खाने को क्या मिलता है, तुम्हें पीने को क्या मिलता है? कहा कुछ नहीं, जब मैं अंदर मुझे भूख लगती है तो मेरे पास में ऐसे ऐसे फल आ जाते हैं जिनका मौसम भी नहीं चलता है। अल्लाह अकबर, ये फल पहुंचाने वाली जात मेरे रब की है, उसे खिलाने वाली जात मेरे रब की है, उसे पिलाने वाली जात मेरे रब की है। देखो माँ की दुआओं से अल्लाह उम्रें बढ़ा देता है, माँ बाप की दुआ से अल्लाह कारोबार में बरकत करता है। आज दुआ लेते फिर रहे कि दुकान में बरकत नहीं होती, दुआ कर दो। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनकी दुआएं लेते नहीं है, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी दुकानों में बरकतें करेगा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता फरमाएगा। तो घर में माँ बाप की दुआएं ले लो। जिस दिन ये माँ बाप का साया सर से उठ गया, उस दिन दुआ के लिए फिरोगे, कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक की दुआ में मतलब होता है। मौलाना साहब से दुआ कराओगे तो कोई ना कोई मतलब होगा, कुछ ना कुछ नजराना मिल जाएगा। पीर साहब दुआ करेंगे, कुछ ना कुछ मुरीद से नजराना मिल जाएगा। बगैर लालच और बगैर मतलब के अगर कोई सच्चे दिल से दुआ देता है तो वो माँ बाप है जो अपनी औलाद को सच्चे दिल से दुआ देते, सच्चे दिल से दुआ देते हैं। हक है, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप की दुआ से अल्लाह मुसीबतें दूर कर देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर, माँ बाप के कपड़े अगर बच जाएं तो औलाद इतनी जल्दी बाहर निकालती है कि कोई फकीर मिल जाए उसे हम ये कपड़े दे दें, और माँ बाप सोना छोड़ जाए तो एक रत्ती भी औलाद कम नहीं लेती है। अगर जमीन छोड़ जाए, प्रॉपर्टी छोड़ जाए तो हर औलाद कहती है मुझे भी कम नहीं चाहिए, मैं भी तो उन्हीं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं भी तो उसी माँ का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है आपने, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब तक ये साया सर पे रहता है, औलाद पे कोई साया पड़ने नहीं देते माँ बाप। और जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी दुआ करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ दुआ कर दे तो अल्लाह ताला हादसे टाल देता है। या आफाते नागहानी जो जगह जगह अचानक से मौतें आती हैं, माँ बाप की दुआएं लेकर निकला करो, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ से ये हादसे टाल देता है।
मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल दे। तो माँ की दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआ जिस बेटे के साथ होती है वो बेटा किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होता। देखो बनी इसराइल का वाकया, 3 नौजवान गार के अंदर फंस गए। कोई मदद के लिए है ही नहीं, फोन का जमाना भी नहीं है साहब यहाँ से फोन लगाया दोस्त मदद को पहुंच जाए, घर वाले पहुंच जाएं। वो तो मोबाइल का दौर भी नहीं है, इंटरनेट का जमाना भी नहीं है, सैटेलाइट का जमाना भी नहीं है। फिर उनके दिल की दुआ को मेरे रब ने सुना। सच्चे दिल से दुआ मांगी, मौला मैंने एक रात अपने माँ बाप को दूध पिलाया था, मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़पते रहे, मगर तेरी सिर्फ रजा के लिए मौला ये काम मैंने किया। मेरे माँ बाप ने मुझे दुआ दी थी, मौला मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो ये पत्थर हटा दे। मेरे आका फरमाते पत्थर हट गया, इतना हटा के रोशनी अंदर आने लगी, लेकिन आवाज फिर भी नहीं जा सकती। अब दूसरा नौजवान खड़ा हुआ। मेरे नौजवानों सुनो, वो कहता है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता था। एक दिन उसके घर में फाका हो गया, उसके भाई बहन भूख से तड़पने लगे। उसके माँ बाप भी बूढ़े थे, कमाने की ताकत नहीं थी। वो मेरे पास मदद के लिए आई, मुझसे कहा थोड़े पैसे दे दो या गल्ला दे दो, खाने पीने का इंतजाम कर दो, मेरे भाई बहन भूख से तड़प रहे। तो उस नौजवान ने कहा मौला मैंने अपनी उस बहन से कहा था कि मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी करा दे, मैं तुझे पैसे भी दूंगा गल्ला भी दूंगा। तो मेरी बहन ने कहा था उस रब से डर, उस खुदा से डर जो मोहर अल्लाह ने कायम फरमाई उस मोहर को न तोड़। बोला तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। वो चली गई, घर पे गई, भाइयों का तड़पना देखा, बहनों का रोना देखा, माँ बाप की भूख और प्यास और कमजोरी देखी, तो फिर आई रोती हुई उसके पास और आके बोली मेरी मदद कर दे, तू मेरा चचाजाद भाई है, तू मदद नहीं करेगा तो मैं किसके पास जाऊं मदद के लिए। बोला बस मेरी वही एक शर्त है, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी करा दे तो मैं तुझे गल्ला भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। उसने रोते हुए कहा था कि तू मुझे गल्ला दे दे, कुछ दिरहम दे दे ताकि मैं अपने भाइयों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दूं। उसके बाद खुदा से डर, लेकिन वो नहीं डरा। वो कहता है कि मौला जब मेरी बहन रोते हुए राजी हुई तो मैं जब गुनाह के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा तो मेरे परवरदिगार मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ के कहा कि खबरदार ये क्या करने जा रहा है। उस रब से डर, उस रब की पकड़ से डर। ए मेरे परवरदिगार मैं जिना से बच गया, मैं फौरन पलट आया। ए मेरे परवरदिगार मैं जिना से बचाऊं तो सिर्फ तेरे अजाब के खौफ से, मौला सिर्फ तेरी रजा के लिए मौला मैं बचाऊं। मेरा ये अमल तेरी बारगाह में अगर कबूल है मेरे मौला तो ये पत्थर हटा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते जैसे ही उसने दुआ की हट गया, इतना हट गया कि गर्दन बाहर निकल सकती है लेकिन आदमी अभी नहीं निकल सकता। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये जिना ऐसी बीमारी है, इमाम शाफी फरमाते हैं जिना कर्ज है, अगर तू इसको लेगा तो तेरी औलाद से या तेरे घर वालों से इसकी वसूली की जाएगी। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है नौजवानों आज जो रात के 12-12 बजे 2-2 बजे मोबाइलों पे अफेयर चलाने वालों, क्या समझते हो ये हाथ की उंगलियां गवाही नहीं देंगी? क्या ये आंखें कयामत में गवाही नहीं देंगी? सैकड़ों हराम रिश्तों से बेहतर है एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता अपना लिया जाए। जब जवान हो जाओ तो शादी करो, निकाह करो, निकाह करने के बाद अपनी बीवी से मोहब्बत करो। ये आज जो गुनाहों के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं, शहरों की तरफ जाकर के देखो कितने गुनाहों के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसे जुओं के अड्डों पे बर्बाद ना करो, उसे जिना के अड्डों पे बर्बाद ना करो। घर में बहनें शादियों के लिए बैठी हैं, घर में बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, ये साहब जिना के अड्डे आबाद कर रहे हैं, ये साहब जुए और शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं। याद रखना नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं। शराब की हालत में मौत आ गई तो बताओ कब्र में अपने आका को क्या चेहरा दिखाओगे? जिना करते वक्त मौत आ गई तो बताओ अपने नबी को कैसे चेहरा दिखाओगे? गाने सुन करके, फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र के अंदर जाकर के खुली,
तो बताओ फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ये अजाब यूं ही नहीं आते, ये जालिम हुक्मरान यूं ही हम पे मुकर्रर नहीं किए गए हैं। आज हमारे आमाल बदआमालिया है, आज हमारे आमाल की शामत है जो आज मुसलमान परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए जिना से बच जाओ। अगर शादी के लायक हो, शादी की इस्तिताअत रखते हो तो निकाह करो और सादा निकाह करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो सादा निकाह करेगा, जो निकाह में आसानी करेगा, कयामत के दिन में उसकी शफाअत करूंगा। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है। आज जहेज की लानत की वजह से कितनी बेटियां घरों के अंदर बाप एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जदार हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही, शादी का नंबर तक नहीं आता। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया था निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। कभी मगनी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कभी गाड़ी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी बच्चा पैदा हो जाए तो छोचक के नाम पे। अल्लाह अकबर, ये कब तक चलता रहेगा? क्या अपने रब को मुंह नहीं दिखाना है? क्या अपने आका को कब्र में चेहरा नहीं दिखाना है? क्या मरने के बाद कब्र में नहीं जाना है? याद रखो, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने बड़े से बड़े अमीरों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा ना करे। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। कैसी कैसी बीमारियां आती हैं, पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। उस रब की पकड़ से डरो जिसने जिस्म सलामत दिया, जिस रब ने हमको जिंदगी सलामती के साथ अता फरमाई। आखिरी बात सुनो, मेरे आका फरमाते हैं दो ने दुआ की, एक ने दुआ की तो रोशनी अंदर आने लगी, दूसरे ने दुआ की तो इतना पत्थर हट गया कि गर्दन बाहर निकल सकती है लेकिन जिस्म बाहर नहीं निकल सकता। अब तीसरा नौजवान खड़ा हुआ, मौला मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता था। बहुत गौर से सुनना कारोबार करने वालों, वो कहता है मौला मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता था, 2 दिन की मजदूरी जमा हो गई। मैंने उसे मजदूरी देने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा ये पैसे मुझे मत दो। कहा मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा तब ये पैसे आपसे लेके चला जाऊंगा। वो कहता है मौला वो चला गया, मैंने उसके पैसे को बिजनेस में लगा दिया, मैंने उसके पैसे को कारोबार में लगा दिया और वो कई साल के बाद वापस आया तो जंगल में मैं बकरियां चरा रहा था, बकरियां से जंगल भर गया था। वो मेरे पास मजदूरी मांगने आया, मैंने कहा ये जितनी बकरियां देख रहा है ये सब तेरी है, ले जा। उसने कहा क्यों मजाक करते हो, मुझे मेरे 2 दिन की मजदूरी दे दो, ये बकरियां मेरी कैसे हो सकती हैं? तो कहा नहीं ये बकरियां सब तेरी हैं, ले जा। कहा कैसे? कहा तूने जो पैसे मेरे पास रखे थे वो अमानत के थे, मैंने उसे बिजनेस में लगाया, कारोबार में लगाया, तिजारत में लगाया। अल्लाह अकबर। कहा मैंने कारोबार में लगाया, ये जितनी बकरियां हैं ये सब तेरे पैसों से हैं। वो खुशी खुशी बकरियां लेकर के चला गया। वो नौजवान कहता है मौला मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है, मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है, तो इस पत्थर को हटा दे। वो पत्थर हट गया, तीनों बाहर निकल आए। तो दुआएं किया करो, दुआओं से मुसीबतें टल जाती हैं। दुआएं किया करो, दुआओं से अल्लाह कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। अगर कोई आपके यहाँ काम कर रहा है या कोई मजदूरी पे आया है, मेरे आका फरमाते हैं ऊतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ा अर्क़ुहु, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। शेख सादी फरमाते हैं मजदूर खुशदिल कुनत कारे बेश, जिस मजदूर का दिल खुश होता है वो काम ज्यादा करता है, और जिसे मजदूरी में रुलाया जाता है, तनख्वाह वक्त पे नहीं दी जाती, पैसे वक्त पे नहीं दिए जाते, फिर वो खुश दिली से काम नहीं करता है बल्कि वो बेदिली से काम करता है। तो खुश दिली से काम कराया करो तो मुसीबतों से, दुआओं से मुसीबतें टलती हैं, दुआओं से परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सच्चे दिल से दुआएं मांगा करो। मैंने आयत पढ़ी व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द,
वो जमीन में ठहरा रहता है जब तक दुनिया बाकी रहती है, लोग उसे याद करते रहते हैं। जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका जिक्र करते रहते हैं। जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका चर्चा करते रहते हैं। आज इनके आस्थाने पे देखो कितने लोग फायदा पाते हैं, कितने लोग नफा पाके जाते हैं, कितने लोग फायदा हासिल करके जाते हैं। जब तक ये दुनिया में रहे तब भी लोगों को नफा पहुंचाते रहे। आज ये मजार के अंदर हैं तब भी लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है, आज दुनिया इनका जिक्र कर रही है। 130 साल होने के बावजूद भी तुम उनके उर्स में 1 बजने वाला 1 बज गया तब भी आप यहाँ बैठ करके इनके उर्स की महफिल में प्रोग्राम सुन रहे हो। बाहर निकल के देखो तो बहुत सर्दी पड़ रही है, आदमी को लिहाफ से बाहर मुंह निकालना दुश्वार है, और यहाँ सर्दी के मौसम में इनका जिक्र सुन रहे हो। ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी बल्कि ये मोहब्बत आपके काम आएगी। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, 2 मिनट में बात को खत्म कर दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसान आपस में क्या झगड़ता होगा जो अल्लाह के वली जो है रब की बारगाह में झगड़ेंगे। अल्लाह के वली रब की बारगाह में झगड़ेंगे। इंसान आपस में क्या झगड़ता होगा जो वली आप रब की बारगाह में झगड़ेंगे। किस बात को लेकर के? जब उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म मिल जाएगा तो कहेंगे मौला उन लोगों का क्या हुआ जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, उनका क्या हुआ जो हमारे साथ रोजे रखते थे, उनका क्या हुआ जो हमारे साथ उठते बैठते थे। अल्लाह अकबर। आज जिस वली के उर्स में आप यहाँ बैठे हो, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पर बैठ करके इनका जिक्र सुन रहे हो, ये रब की बारगाह में कहेंगे मौला रात के 1 बजे सर्दी के मौसम में मेरे उन गुलामों का क्या हुआ जो मेरे उर्स की महफिल में बैठ करके मेरा जिक्र सुन रहे थे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा तुम तो जन्नत में जा रहे हो, उनका हाथ पकड़ो और उनको भी जन्नत में लेके चले जाओ। वलियों के मज़ारों पे आते जाते रहा करो, वलियों के मज़ारों पे आते जाते रहा करो। हदीस पाक में है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर वो वली आएंगे लोगों की तरफ, सफे लगी होंगी, फिर आएंगे उनमें तलाश करेंगे कौन कौन बैठा था उसकी महफिल में, कौन कौन बैठा था, तलाश करेंगे। हदीस पाक में है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रब फरमाएगा फखरुजू हो, उनको निकाल लो, मन अरफ तुम, जिनको तुम पहचानते हो उन्हें ले जाओ। फरमाएगा मेरा रब क्या फरमाएगा, जिन्हें पहचानते हो ले जाओ जन्नत में। अब अगर कोई इंसान 1 साल के बाद हमसे मिले और फिर 2-3 साल मिले नहीं, 2-3 साल के बाद आए कहे मुझे पहचाना, तो हम तो यही कहेंगे भाई हमने नहीं पहचाना। और अगर बार बार मिलता रहे, हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात होती रहे, तो हम चेहरा देख करके पहचान लेंगे ये वही है जो हफ्ते में हमसे 1-2 बार मुलाकात करता है। इसलिए इन आस्थानों पे आते जाते रहा करो ताकि चेहरा नजर में बस जाए, और जब क़यामत के दिन रब फरमाए कि जिनको पहचानते हो उनको जहन्नम से निकाल लो, तो तुम्हारा चेहरा देख करके ये वली जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर। ये इख्तियार दिया जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ये इख्तियार देगा फखरुजू हो मन अरफ तुम, जिनको तुम पहचानते हो उनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले। इसलिए ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर ज़मीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी तो बकाया वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।